हेलो स्टूडेंट। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, थोड़ा सा इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सर गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस क्या 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 to write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed। मतलब क्या कि ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि सर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, अब ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है बालक, तो इक्वेशन आपको क्या गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है। अब आपसे ये क्या बोल रहा है कि दूसरा इक्वेशन ऐसा दीजिए जो इंटरसेक्टिंग लाइन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। क्या बोला सर, समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो, दोबारा बोलते हैं। इसने कहा दूसरा इक्वेशन ऐसा दीजिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो तो आपको एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास है, दूसरा इक्वेशन ऐसा दीजिए जो इंटरसेक्टिंग लाइंस के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो उसके लिए क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 दैट इज नॉट इक्वल टू क्या b1 अपॉन b2, क्योंकि इसी फॉर्मूले के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि दूसरा इक्वेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मैं उस पर आता हूं। a1 अपॉन e2, यहां पर क्या है कि सपोज ये 2 है और मैं 2 3 जा 6 लिखूं, तो 3 3 जा 9 मत लिखो बस। क्यों? क्योंकि ये इक्वल नहीं है। मैं आपको इक्वेशन लिखने का तरीका बता रहा हूं कि 2 3 जा 6 लिखा आपने, तो 3 3 जा 9, 9 के अलावा कुछ भी लिख दो। वो नंबर छोटा भी हो सकता है, वो नंबर बड़ा भी हो सकता है। सपोज हमने यहाँ पर 10 लिख दिया, ये चाहो तो एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर दो या कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या होगा, अगर मैं इसके बेस पे सिर्फ डिसाइड करूं, तो a1 अपॉन a2 कितना आया यहाँ पर 2 और ये 6, मतलब 2/6, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 1/3। अब आ जाओ b1 अपॉन b2 में, तो 3 क्या 10। हाँ सर, अब इन दोनों के बेस पे अगर देखिए तो 1/3 दैट इज नॉट इक्वल टू क्या 3/10, मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन से जब आप कार्टेशियन प्लेन पे लाइन प्लॉट कर रहा होगा, तो इसमें जो दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट है, वो जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ये मतलब है। तो क्या सर हमेशा 3 से ही करें? नहीं भैया, कुछ से भी कर लो ना। 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 मत लिखो, कुछ भी लिखिए, 11 लिख दीजिए, इसको 8 कर दीजिए। आप चाहें तो 8 2 जा 16 भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फोकस सिर्फ इन दोनों पे करना है जब हम इंटरसेक्टिंग लाइन बना रहे होंगे। इसका इक्वेशन इनफाइनाइट है। सर मैं क्या सेम नहीं कर सकता कि 2 1 जा 2 कर दो? बस 3 1 जा 3 भी मत करना, लिख दो 4y, लिख दो 5y, लिख दो 10y, मतलब 3 मत लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। 2 1 जा 2 जब कर रहे होंगे तो 3 1 जा 3 मत लिखिए। क्यों? क्योंकि आप इंटरसेक्टिंग लाइंस के इक्वेशन को आप बना रहे हो। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, सिंपल। तो इसका मतलब सर, इसकी अगर आंसर की बात करें तो आंसर तो इसके बहुत सारे हैं। अगर 10 बच्चे के पास ये क्वेश्चन है, तो क्या 10 बच्चों का जो आंसर होगा वो अलग होगा और 10 बच्चों का आंसर भी सही होगा? ऐसा कहना चाह रहे हो? बिल्कुल हम ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। 1000 बच्चे हैं और 1000 बच्चों को सिंपल यही क्वेश्चन अगर दे दिया जाए और सारे बच्चों का अगर आंसर अलग अलग है और सारे बच्चों का आंसर अलग होने के बावजूद भी आंसर सही है, ठीक, तो क्या था ये, दोबारा बता रहा हूं। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0।
आप चाहें तो 2 4 जा 8 जब आपने लिखा तो 3 4 जा 12 नहीं लिखना है, आप चाहें तो 15 कर दीजिए, -8 = 0। लेकिन यहाँ पर दिखा दीजिए एग्जाम टाइम में कॉपी में कि a1/a2 जो कि 2/8 था, 2 4 जा 8 जो कि 1/4 आया। अब यहाँ पे b1/b2 अगर देखें तो 3/15 था, 3 5 जा 15 तो ये 1/5 आया। अब इन दोनों के बेस पे अगर हम डिसाइड करें तो 1/4 इज नॉट इक्वल टू 1/5। इसका मतलब a1/a2 और ये b1/b2 इक्वल नहीं है। बात खत्म। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है सर, सॉल्व हो ही गया तो सेकंड पार्ट बताओ। हाँ, अब हम सेकंड पार्ट बताते हैं। तो वो क्या है? पैरेलल लाइंस। ओके, क्या ये पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या है बालक? तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके सर, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू क्या? 0। तो इसका मतलब 2 3 जा 6। कलर चेंज करके बताओ सर, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, 2 3 जा 6x। अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9। ये दोनों क्योंकि इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है तो 8 3 जा 24 नहीं लिखना है। 2 3 जा 6x लिखा आपने, ओके। 3 3 जा 9 भी लिखिए। क्यों लिखिए? क्योंकि पैरेलल लाइन कहता है कि a1/a2 b1/b2 ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। जब हम इसको लोवेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होंगे, सिंपल जब इसको कर रहे होंगे तो वो उस टाइम दोनों का इक्वल होना चाहिए, बट c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 8 3 जा 24 नहीं लिखेंगे, 24 के अलावा कुछ भी लिख दो, कुछ भी। मैंने 27 लिख दिया। तो एक ये इक्वेशन हो गया। अगर आप इसको दिखाना चाहें एग्जाम में तो और अच्छी बात, a1/a2 2/6, 2 3 जा 6, ये हो गया आपका 1/3। b1/b2 3/9, 3 3 जा 9, ये हो गया 1/3। c1/c2 क्या? -8/27, तो 8/27। अब इसके बेस पे सिंपली हम बोल सकते हैं कि सर 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 8/27। इसका मतलब ये जो इक्वेशन जो हमने बनाया a1/a2 और b1/b2 इक्वल तो है, बट c1/c2 इक्वल नहीं है। ठीक, तो ऐसे ये ऐसा नहीं कि मैंने ये वाला इक्वेशन लिख दिया है तो सिर्फ यही आंसर है। आप आंसर और भी कुछ कर सकते हैं। 2 4 जा 8 तो 3 4 जा 12 कुछ भी लिख दीजिए। 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 8 5 जा 40 को छोड़ के कुछ भी लिख दीजिए। ऐसा कर सकते हैं, तो इसके इक्वेशन बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है सर, तो थर्ड पार्ट समझाते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है जी? को इंसिडेंट लाइन्स। क्या? को इंसिडेंट लाइन्स। इसका कंडीशन समझिए क्या है। ये कहता है कि मुझे a1/a2, साथ में मुझे b1/b2 और मुझे c1/c2, ये तीनों का तीनों मुझे इक्वल चाहिए। तो इक्वेशन क्या है अपने पास? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन है। तो क्या करें? अगर आप 2 2 जा 4 कर रहे होंगे, क्योंकि तीनों इक्वल है, 2 2 जा 4x तो 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16, ये लिखना होगा। ये भी एक आंसर हो सकता है। तो इसको मैं थोड़ा सा मल्टीपल ऑप्शन के साथ बताना ज़्यादा अच्छा समझूंगा, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। 2 3 जा 6x, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। फिर देखो 2 4 जा 8x,
3 4 जा 12, 8 4 जा 32, ये भी हो सकता है। फिर 2 5 जा 10x, 3 5 जा 15y, 8 5 जा 40 इक्वल टू 0। और कितना इक्वेशन लिखूं सर? एक और लिख दो। 2 6 जा 12x, 3 6 जा 18y, 8 6 जा 48 इक्वल टू 0। कुछ भी हो सकता है, इसके हजारों लाखों करोड़ों आंसर हो सकते हैं। ठीक, कौन सा यह हमने बताया भी? कोइंसिडेंट लाइंस। अगर मैं सिर्फ इसको लेकर के चलूं, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लूं अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए, तो इसमें आप दिखा सकते हैं a1 अपॉन a2, 2/6, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 1/3। उसके बाद जब बात करेंगे b1 अपॉन b2, तो ये हो सकता है 3/9, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 1/3। उसके बाद C1 अपॉन C2 अगर देखें, -8/-24, तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 3 जा 24, ये 1/3 हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और साथ में c1 अपॉन c2। तो अभी जो हमने डिस्कस किया आपके साथ, ये क्वेश्चन नंबर 6, इस तरीके से हम इसको अपने अकॉर्डिंग आंसर सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।